वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड के लिए। कल एक हमारी वीडियो आई थी, उसमें सीबीसी के बारे में बात हुई थी। आज हम सीआरपी के बारे में बात करेंगे। सीआरपी क्या है? सीआरपी जो होता है रिएक्टिव प्रोटीन है। सीआरपी एक प्रकार का प्रोटीन है जो लीवर द्वारा तब बनाया जाता है जब शरीर में सूजन या इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है। यह प्रोटीन खून में पाया जाता है और उसकी मात्रा यह बताती है कि शरीर में सूजन कितनी है। ध्यान दें, सीआरपी अपने आप कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह किसी बीमारी या समस्या है जिससे पता चलता है कि शरीर में सूजन है या नहीं है। यह टेस्ट डॉक्टर के तब करवाते हैं जब उन्हें शक होता है कि यह शरीर में कहीं सूजन या इन्फेक्शन या कोई अंदरूनी या इंटरनल पार्ट में कोई बीमारी हो सकती है, कोई डिजीज हो सकता है। सीआरपी टेस्ट करवाने के कारण क्या हो सकते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल संक्रमण को पता लगाने, या ऑटो इम्यून बीमारी जैसे कि रेमेटॉइड आर्थराइटिस या लूपस, हार्ट अटैक या दिल की बीमारी को जोखिम का आकलन करने के लिए, सर्जरी या चोट के बाद शरीर की स्थिति देखने के लिए, कोविड-19 में संक्रमण की गंभीरता को समझने के लिए किया जाता है। सीआरपी आजकल आप देख रहे होंगे, हमारे जॉइंट में पेन होता है, बैक साइड में पेन होता है, बैक साइड से लेकर पूरे पैर तक पेन होने स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को जानने के लिए हमें सीआरपी ब्लड टेस्ट कराना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। इसको कराने से हमें पता चल जाएगा, अगर नहीं है तो उसके हिसाब से फिर दवा चलानी शुरू हो जाती है। तो हमें पता चल जाता है ना कि रिमोटाइड है या नहीं है, इससे डॉक्टर को आसानी हो जाती है। सीआरपी की सामान्य नॉर्मल रेंज क्या होगी? सीआरपी जो होता है इसका नॉर्मल रेंज 0 से 10 मिलीग्राम पर लीटर तक होता है। सीआरपी हाई सेंसिटिव जब होता है तो 1 mg पर लीटर होता है। कम यानी कि जोखिम जब होता है तब 1 से लेकर 3 mg प्रति लीटर होता है। जब माध्यमिक में होता है 3 mg प्रति लीटर उच्च जोखिम, मतलब जब हाई लेवल का हो जाता है तो उसमें 3 mg प्रति लीटर हमें शो करता है। चार्ट जो होती है ब्लड सीआरपी की, उसमें लिखा होता है बाकायदा पूरा। सीआरपी टेस्ट खासतौर पे दिल की बीमारियों को खतरे को मापने के लिए किया जाता है। सीआरपी का स्तर बढ़ा हुआ हो तो इसका क्या मतलब है? सीआरपी का स्तर सामान्य से ज्यादा है तो यह इंडिकेट करता है कि शरीर में कहीं सूजन या संक्रमण है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। बैक्टीरियल संक्रमण जैसे निमोनिया, टीबी, वायरल संक्रमण, कोविड-19, ऑटो इम्यून बीमारी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, वार्निक, पुरानी जैसे सूजन, जैसे हाथ की सूजन, हार्ट डिजीज, चोट लगना या सर्जरी होना। अगर सीआरपी 100 mg प्रति लीटर या उससे ज्यादा हो तो गंभीर संक्रमण का संकेत हो सकता है। अगर सीआरपी सामान्य या कम हो तो सीआरपी का स्तर 0 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच है तो यह सामान्य माना जाता है। इसका मतलब है कि शरीर में कोई गंभीर सूजन या संक्रमण नहीं है। लगातार बुखार या कमजोरी, जोड़ों में दर्द, आपको डॉक्टर लगता है कि कोई अंदरूनी सूजन है, सर्जरी के बाद कोई रिकवरी का आकलन कर रहे हैं, जिसकी बीमारी और जोखिम की जांच के लिए कोविड-19 में इसका वायरल संक्रमण की गंभीरता को जानने के लिए किया जाता है। अगर सीआरपी आपका बढ़ा हो तो क्या करें? अगर सीआरपी बढ़ा हो तो क्या किया जा सकता है? सबसे पहले ये पता करना जरूरी है कि सीआरपी क्यों बढ़ा है। तो डॉक्टर अनटेस्टेड जैसे सीबीसी, ईएसआर, एलएफटी आदि करवा सकते हैं। इलाज के कारण अनुसार होता है, जैसे कि बैक्टीरियल संक्रमण है, एंटीबायोटिक दवाएं, अगर सूजन है तो एंटी इन्फ्लामेटरी दवाएं चलाएंगे। अगर ऑटो इम्यून बीमारी है तो उसमें स्टेरॉइड या इम्यूनोमोड्यूलेटर दवा दी जाती है। तो ये सारी प्रोसेस है इसमें। तो आपको क्या करना है, अगर आपके जॉइंट में पेन हो रहा है या कहीं भी काफी दिन से आप जूझ रहे हैं इस बीमारी से, तो आप सबसे पहले अपनी जांच कराएं।